थोड़ी देर के बाद एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होगा। आपको बता दें ओम बिरला, एनडीए के सभी नेता संसद भवन में इकट्ठा हो गए हैं। स्पीकर के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे ओम बिरला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एनडीए के सभी नेता एक साथ जा रहे हैं और कुछ ही देर में वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। सबसे पहले जी राजस्थान आपको वो तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा। स्पीकर पद को लेकर एक ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर बाद एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होने जा रहा है और एक बार फिर से जो नाम है जिसके संकेत लगातार दिए जा रहे थे वो नाम सामने आए हैं। एनडीए के सभी नेता संसद भवन में इकट्ठा हो रहे हैं। बलराम जाखड़ के बाद बिरला होंगे लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर। एक बड़ी जानकारी, लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वालों में जाखड़ के बाद बिरला का नाम। कोटा बूंदी से लगातार तीसरी बार जीत कर आए सांसद बने और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से मिलने भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के कक्ष में मुलाकात की जाकर संसद भवन परिसर में ही। और आपको बता दें कि जाखड़ के बाद लगातार दूसरे ऐसे पॉलिटिशियन बने हैं जो लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे। ओम बिरला 17वीं लोकसभा में थे, अब 18वीं लोकसभा में भी बताओ स्पीकर हमको सदन चलाते दिखाई देंगे। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र सहित प्रदेश भर के लिए गौरव भरा दिन। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पर जाखड़ की बात करें तो आपको बता दें कि 1980 से लेकर 1989 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। फिर 1980 से लगातार वो लोकसभा के स्पीकर रहे थे। 22 जनवरी 2080 को 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे जाखड़ और 16 जनवरी 1985 में 8वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और उनके बाद जाखड़ के बाद ओम बिरला ऐसे लोकसभा स्पीकर होने जा रहे हैं जो कि लगातार दूसरी बार चुने जाएंगे। निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, लाइव करेंगे बात निजाम से। निजाम, ओम बिरला कितनी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए कि अभी जो है सभी अगर कहें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित तमाम, पीयूष गोयल सहित जो तमाम नेता हैं वो मौजूद हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह के आवास पर, माफ़ कीजिए राजनाथ सिंह के कक्ष में मौजूद है जेपी नड्डा, अमित शाह और पीयूष गोयल। तो अभी कुछ ही देर में जो है नामांकन दाखिल क्या करना जाना है, क्योंकि उसका समय जो है 11:30 बजे है। 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में नामांकन दाखिल करना है। तो जैसा कि नाम तय हो चुका है, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जो है ओम बिरला ही फिर से एक बार दूसरी बार जो है ये इस पद पर काबिज होंगे। और देखिए बड़ी बात ये होगी राजस्थान के लिए कि एक बार फिर से न केवल दोनों सदन के जो चीफ है एक तरीके से वो राजस्थान से रहेंगे, चाहे वो लोकसभा के तौर पे जो स्पीकर रहेंगे वो ओम बिरला, अगर आज जो जिस तरह से नामांकन के बाद क्लियर स्थिति हो जाती है। और इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के तौर पर, तो वो भी अगर कहे जगदीप धनखड़ है। तो ऐसे में एक बार फिर से दोनों सदन के जो अध्यक्ष है वो राजस्थान से जुड़े रहेंगे और इस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही है। और कुछ ही देर में जो है नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए सारे जो कह सकते हैं सभी जो तमाम नेता है वो राजनाथ सिंह के कक्ष में इस वक्त मौजूद है। और कुछ ही देर में जो है ये सभी लोग जो है महासचिव का जो कक्ष है, जो कह सकते हैं लोकसभा के जो महासचिव हैं उनके समक्ष ये नामांकन प्रस्ताव जो है प्रस्ताव जमा किया जाएगा, जिनके समक्ष नामांकन दाखिल किया जाएगा और उसमें 5 प्रस्तावों में ये नामांकन दाखिल किया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए कि बात ये भी है कि पहली बार जैसे अगर बात करें तो इससे पहले भी अगर राजस्थान के लिए भी है, बलराम जाखड़ जो है इससे पहले 2 बार जो कह सकते हैं अपना 2 बार लोकसभा के स्पीकर के तौर पर रह चुके हैं। तो एक बार फिर से राजस्थान के लिए एक गौरवमयी पल है कि राजस्थान से जुड़े सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो कुछ ही देर में जो कैसे नामांकन दाखिल करने के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है डिप्टी स्पीकर का जो है पद चाहती है, उसकी भी स्थितियां कुछ ही देर में, अगले कुछ ही देर में जो कह सकते हैं स्थितियां साफ हो जाएगी। निजाम, अगर डिप्टी स्पीकर की हम बात करें तो ये कहा जा रहा था कि जो स्पीकर का पद है वो एनडीए अपने पास रखेगी और जो एनडीए के घटक दल है, चाहे टीडीपी की बात की जाए या बाकी दलों की बात की जाए, तो कहा यह जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलने जाएगा। इसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए कि
कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे कहा था कि पूरी तरह से अगर सहयोग की जो भावना है वो सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके बाद आज सुबह से ही अगर बात करें पिछले कुछ दिनों से भी, और ये सारी जिम्मेदारी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई थी विपक्ष से बात करने की। और आज सुबह से ही जो है राजनाथ सिंह से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की, उसके बाद जो कह सकते हैं जो टीएमसी के नेता उनसे बात की, ममता बनर्जी से बात करने की बात सामने आई और साथ ही अखिलेश यादव से बातचीत करने की बात सामने आई। उसके बाद जो है स्थितियाँ और क्या कहा जा रहा है कि जो समझौते की वाली बात रही, सहयोग की बात रही कि स्पीकर का पद जो है बीजेपी अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद जो है कांग्रेस को दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो है यह लगभग तय माना जा रहा है कि जो कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाएगा। ओम बिरला का देखिए स्पीकर का नामांकन बढ़ना कुछ ही पलों की बात है, चूंकि समय हो चुका है नामांकन दाखिल करने का। सभी जो लोग हैं राजनाथ सिंह के कक्ष से अब कुछ ही देर में निकलने वाले हैं और पास ही के जो कक्ष है महासचिव के कक्ष के समक्ष ये जो है नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो देखिए 2019 में भी लोकसभा स्पीकर के तौर पर रहे ओम बिरला और अब दूसरी बार जो है ये बनने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान